एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। बहुत टाइम बाद मैं रीडिंग लेके आई हूँ, तो बहुत सारा माफ़ी मांगती हूँ। और आज हम देखेंगे कि लॉर्ड शिवा एंड माँ काली की तरफ से आप कोई भी एक पायल सेलेक्ट कीजिए, जिसमें हमको ये पता करेंगे कि राइट नाउ जिस भी कंडीशन में हैं आप, उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है एंड क्या ऐसी चीज़ है जो आपके लिए ब्लॉकेज बन रही है और आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आप कोई भी एक पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे भी आप रिलेटेड हो रहे हैं या फिर अट्रैक्ट हो रहे हैं लॉर्ड शिवा एंड माँ काली। तो कोई भी एक पायल आप अपना गट फीलिंग को या अपने आप को रिलैक्स करके थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी लॉर्ड शिवा को चूज़ किया है, तो देखते हैं हम आपके लिए कि आपको राइट नाउ जो भी आपकी एनर्जी चल रही है उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है एंड ऐसी क्या ब्लॉकेज हैं जो आपको अभी इसी वक्त रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आ सके। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज आते हैं। थैंक यू स्पिरिट एंड थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द हर्मिट। दूसरा कार्ड है द डेविल। ओके। तीसरा कार्ड है आपके लिए द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी को हम पिक कर पा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पाइल नंबर 1, तो जितना हम आपकी एनर्जी आई मीन कलेक्टिव रीडिंग है, तो मे बी किसी के साथ में रेजोनेट हो, किसी के साथ में ना हो। तो बट आप इस एनर्जी पे आए हैं, यानी कि इस पाइल नंबर 1 पे आए हैं, तो आपकी एनर्जी को जितना हम सेंस कर पा रहे हैं, जितना हमें जो विज़न में दिखाया जा रहा है वो ये है कि आपकी ना अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। पाइल नंबर 1 आपका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है और आपको ना चाहते हुए ना कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिनमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। कुछ ऐसे काम आपको इस टाइम कर रहे हैं, तो आपको ना उन कामों को करने की ज़रूरत है, बल्कि आपको बैलेंस को क्रिएट करके ही उस काम को करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ एंड पावर ऑलरेडी मौजूद है। इस पाइल नंबर 1 में या तो किसी की अवेकनिंग लगी है या फिर कोई ऐसी स्पिरिचुअल साइड आपकी डेवलप हुई है जिसमें आपको अपने साथ में जुड़ने की ज़रूरत है, अपने साथ काम करने की ज़रूरत है। मे बी अगर आप किसी कंडीशन में या किसी दो चीज़ों में लेकर के फंस गए हैं या कंफ्यूजिंग आप फील कर रहे हैं राइट नाउ, तो आपको ना थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके या पीसफुल में ले जाके या साइलेंट एनर्जी को क्रिएट करके अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपके पास आंसर्स ऑलरेडी हैं। और मे बी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक पैटर्न में फंस गए हैं, किसी एक सर्किल को, यानी कि बार बार कोई सर्किल आपका रिपीट हो रहा है, तो आप उस सर्किल से भी बाहर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपकी कार्ड्स की। द हर्मिट बात करता है आपके भीतर छुपे टैलेंट को बाहर निकालना, आपके भीतर छुपी पावर को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना या दूसरों के लिए एक्टिवेट करना या दूसरों को गाइड करना, मोटिवेट करना, ये राइट नाउ आपको ज़रूरत है। बट कहीं ना कहीं हम ऐसा सेंस कर पा रहे हैं, मतलब आपके लिए फील कर पा रहे हैं कि आपको ना इस समय आपको किसी स्पिरिचुअल गुरु की या किसी मेंटोर की ज़रूरत है। या तो आपकी लाइफ में किसी ने इंटर किया है जो आपको गाइड करेगा या कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में इंटर करने वाला है जो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय आपको गाइड करेगा। और द डेविल की एनर्जी, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन को लेकर के बहुत डाउटफुल एनर्जी में हैं। डेविल हमें रिप्रेजेंट करता है कि आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिक एनर्जी आ गई है या कुछ ऐसे थॉट आ गए हैं जो आप दोनों के बीच में बैलेंस को क्रिएट नहीं होने दे रहे हैं। तो आपको राइट नाउ क्या करने की ज़रूरत है, जो लॉर्ड शिवा बता रहे हैं आपको, कि थोड़ा सा आपको अपने कनेक्शन में
जिसके भी साथ में आप कनेक्शन में है उस टाइम, यानी कि अभी के टाइम में आपको थोड़ा सा स्पेस लेने की ज़रूरत है। बिकॉज़ थोड़ा सा आपके सराउंडिंग एंड आपके थॉट में या आपके थॉट में या आपके पार्टनर के थॉट में थोड़ा सा नेगेटिविटी की एनर्जी है, जो आप दोनों को ना डिस्टेंस करने में लगी हुई है, आई मीन सेपरेट करने के लिए उतारू हो रही है। तो अभी आपने, अगर आपको ये मैसेज मिला है, तो राइट नाउ आपको क्या करना है, इस चीज़ को जब आपको समझ में आ गया है कि आप दोनों के थॉट जो हैं, आप दोनों की एनर्जी जो है एक दूसरे की तरफ आर्ग्यूमेंट वाली हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, स्पेस ले लेना है, थोड़ा सा बैलेंस को क्रिएट करना है। किंग ऑफ वॉन्स जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपनी पावर, अपना राइट, अपना हक अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, या अपनी सोच अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। कहीं ना आप दूसरों की सोच पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को फॉलो करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपके अंदर वो फैशन वाली एनर्जी है, वो गाइडेड वाली मैसेज आपके पास ऑलरेडी हैं। आपको सब कुछ गाइड किया जा रहा है, बस आप हैं कि आप थोड़ा सा ना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अपनी एनर्जी पे। तो आपको अपने आप पे भरोसे करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्ट्रेंथ में लाने की ज़रूरत है। और जो ये 7 ऑफ सोर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि जो एक लड़की है पूरी तरह से बंद है और आँख बंद है, बंधी हुई है, चारों तरफ उसके टॉक्सिक एनर्जी है, चारों तरफ उसके मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो आपके लिए मैसेज है कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं अपनी पावर में, तो आपके पास वो भी एनर्जी अवेलेबल है कि जिससे आप बाहर जा सकें या जिससे आप बाहर निकल सकें। तो आपके पास वो सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको क्या करना है, आपको उस एनर्जी को अप्लाई करना है एंड अपने आप को अलाउ करना है, रिसीविंग मोड पे रहना है। एंड अपने जो स्पिरिट गाइड एंड आपके जो जिसे भी आप मानते हैं, या फिर आप लॉर्ड शिवा को मानते हैं, आप लॉर्ड शिवा को देख के आए हैं, तो लॉर्ड शिवा से बोलिए कि प्लीज़ डिवाइन मेरी हेल्प कीजिए एंड मुझे इस कंडीशन से बाहर निकालिए। तो आपके लिए हेल्प प्रोवाइड है, बस आपको क्या करना है, आपको हेल्प मांगनी है, राइट। तो थोड़ा सा हम यहाँ मूनोलॉजी से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है राइट नाउ के लिए। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू शिव। क्या मैसेज है और क्या मैसेज है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए, तो राइट नाउ उन्हें देखने की ज़रूरत है। थैंक यू। 3 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। देखो, हमने अभी आपको ये मैसेज ऑलरेडी दिया है और ये स्पिरिट इस बात का पुख्ता सबूत दे रही है कि आप, हमने जो कहा है वो बात को ये क्लियर कर रहा है मैसेज कि आपके अंदर वो पावर है। आपको अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी थॉट को, अपने पावर को, अपने मैसेज को, अपनी नॉलेज को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ आपके लिए डिवाइन की तरफ से हो रहा है। दूसरा कार्ड है यूर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यानी कि ये जो टाइम है आपका आपका बेशक थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है या कुछ भी XYZ, लेकिन आपने जो भी वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, मतलब आपने जॉब कैरियर में या फिर आपने पर्सनल लाइफ में या अपने लव लाइफ में आपने बहुत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा डेडिकेट होकर के आपने अपनी रिलेशनशिप को निभाया है, तो उसका अब आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या मैसेज है कि बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और अगर इन केस आपके आर्ग्यूमेंट की कंडीशन हो रही है, तो थोड़ा सा आपको स्पेस लेने की ज़रूरत है, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको ना, जैसे हम कह चुके थे कि अभी आपकी अवेकनिंग लगी हुई है या फिर आपको कुछ मे बी कुछ डिलीवर करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ आपके लिए है कि कहीं ना कहीं आप किस ऐसे प्रोसेस में हैं कि आपको कुछ ना कुछ देना है या कुछ ना कुछ सर्व करना है। तो जो ये जो राइट नाउ की एनर्जी बनी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में डाल के रखी है, तो ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ों को नेगलेक्ट किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने पेंडिंग छोड़ा है। तो ये जो आपने किया है, इसकी वजह से आपको डिवाइन ने एक ऐसे जोन में डाला है जहाँ सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस में चल रही हैं, सारी चीज़ों की तरफ से, मतलब एक साथ सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें गलती आपकी रही है, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ों को नेगलेक्ट किया और एक बार मतलब एक साथ में सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं और आपके पास टाइम भी नहीं है एंड आपकी एनर्जी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि एक साथ आप इतना काम कर पाएँ। तो आपको ना बस
गहरी सुकून से सांसें लीजिए और डिवाइन को यानी कि लॉर्ड शिवा को मिस कीजिए, याद कीजिए और अपने आप को हील कीजिए और अपने स्टेप बाय अपने हर काम को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि राइट नाउ की एनर्जी आपकी ये डिमांड कर रही है कि आपको हर चीज़ को सॉल्यूशन निकालना है, हर चीज़ को आपको सॉर्ट आउट करना है। बस आपको किससे करना पड़ेगा? अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी पावर से एंड अपनी पेशेंस के साथ में। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। लास्ट में हमने आपका मैसेज नहीं पढ़ा, लॉर्ड शिवा की तरफ से है, राइज अप, ऑनर यूर इनर फोर्स एंड स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो आपके लिए मैसेज है कि आप अपने दिल के मालिक हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इनर फोर्स को अलाउ कीजिए, अपने आप को अलाउ कीजिए एंड स्टेप लीजिए हर चीज़ के लिए। साथ में आप कोई म्यूजिक लगा के डांस कर सकते हैं या कोई थेरेपी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई योगा क्लासेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अपने आप को क्या कीजिए? हील कीजिए। आपके लिए राइट नाउ आपके लिए हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आपको क्या करना है? उसके लिए अपने आप को अलाउ करना है, अपना हार्ट चक्र ओपन करना है एंड रिसीविंग वाली एनर्जी में अपने आप को लेके आना है। तो यार इसी के साथ चलते हैं। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। पाइल नंबर 2 जिन्होंने माँ काली को सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेज है एंड राइट नाउ आप जिस भी एनर्जी में है आपको क्या जानने की ज़रूरत है एंड ऐसा कौन सा ब्लॉकेज है जो आप अगर अभी छोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ईजी एंड शॉर्ट टर्म में आ सकती है। तो देखते हैं राइट नाउ एनर्जी के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है माँ काली की तरफ से। तो देखते हैं। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू कार्ड। आपके लिए कार्ड अपने आप से ही आ रहे हैं तो हम इनको ले ही लेंगे। सबसे पहले आपके लिए कार्ड है द मून, द क्वीन ऑफ सोर्स, द मैजिशियन एंड ये कार्ड आपका रिवर्स में आया है, 7 ऑफ सोर्स। जी, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए राइट नाउ जो हम चैनल कर पा रहे हैं मैसेज वो ये है कि आपके अंदर काबिलियत तो बहुत है बट आप ना किसी चीज़ पे डाउट कर रहे हैं। आपके लिए सब कुछ ऑलवेज ठीक चल रहा है, लेकिन आप ही हैं जो अपनी इस एनर्जी को, अपनी इस ब्लेसिंग को रिसीव करने में या ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तो वो है आपका माइंड। पाइल नंबर 2 ठीक से सुनिएगा कि आपका माइंड ही आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ऐसा हम अपने विज़न में देख पा रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ें रफ्तार में चल रही हैं, रिदम में चल रही हैं, बट आप कहीं ना कहीं रिदम से आउट हो रहे हैं। आउट होने का सिर्फ इतना रीज़न है कि आपका जो माइंड है, आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपका माइंड आपको फियर की तरफ लेके जा रहा है, या फिर आपको ये डाउट हो रहा है कि आई डोंट नो ऐसा मेरे लाइफ में होगा या नहीं होगा, या ये ठीक है या नहीं है। मतलब आपकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी जो है वो ब्लॉकेज कर रही है, राइट। तो ये एक मैसेज है। अब हम आपके कार्ड्स पे आते हैं। द मून जो हमें इंडिकेट करता है, मून की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। मून के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन मून का एक जो बेसिक सा नेचर है वो है नॉलेज को रिसीव करना एंड अपने अंदर के नॉलेज को डेवलप करना या नॉलेज का इंक्रीज होना। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द मून आपके एनर्जी के लिए, जैसा हम सेंस कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी में, तो वो है कि आपकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो आपको डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जा रहा है, या फिर आप ना बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में आ गए हैं। तो आपको क्या करना है? अगर आपके साथ में ये सब हो रहा है तो आप चांदी का यूज़ कीजिए, सिल्वर का यूज़ कीजिए, उसका सिक्का या फिर उसका रिंग अपने हाथ में, रिंग आप पहन सकते हैं, या फिर सिल्वर के सिक्के का आप पानी में डाल के यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका ये इमोशन साइड जो है वो डेवलप हो और वो हील हो। यानी आपके अंदर की जो इमोशन साइड है वो थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में जा रही है, जिसकी वजह से आपकी आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ रुक रही हैं या उसमें बाधा बन रही है, यानी कि आपके थॉट ही आपके दुश्मन बन रहे हैं। सेकंड कार्ड जो आपका है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप
इस टाइम जो है ना पाइल नंबर 2, सॉरी मैं ऐसा शब्द बोलने वाली हूँ, लेकिन क्या है कि मैं शुगर कोट करके भी नहीं बोल सकती, क्योंकि आपको बताना है ना कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, जिससे कि आप उसे ठीक करके अपनी लाइफ को हील कर सकें। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे पावर की बात करता है, बट जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, आपका मैसेज हम चैनल कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2, आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो बोलने का टोन है, वो थोड़ा सा ना रूड चल रहा है। रूड से मतलब है कि थोड़ा सा आपके बोलने के टोन में ना गुस्सा झलक रहा है। बेशक आप वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं या फिर आप सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, क्योंकि कहीं ना आप अपने शब्दों को एक एक आवेश में आके बोल रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ मैसेज है पाइल नंबर 2 कि आपको जो सच बोल रहे हैं उसे थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलिए। घुमा फिरा के मतलब है थोड़ा सा प्यार के साथ, नर्चरिंग एनर्जी के साथ में रिप्रेजेंट कीजिए, तो वो आपकी सारी बातें सब लोग सुनेंगे। बट अगर आप थोड़ा सा रूडली बिहेव करेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स होगी कि आपको कोई समझेगा नहीं और आपके लिए कोई वहाँ से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि वो लोग आपको और टिगर करेंगे। तो राइट नाउ आपको क्या करना है, आपको अपनी पावर को चैनलाइज करना है। ये मैसेज पाइल नंबर 1 में भी था और यहाँ भी मुझे आ रहा है कि आपको अपने शब्दों में पावर लेके आनी है, बल्कि आपको खोखले शब्दों का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, खोखले से मतलब है कि गुस्से में रूडली आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको सोचना है, आराम से स्पेस लेना है और फिर जाके आपको कोई प्लान क्रिएट करना है, या फिर किसी से बात करनी है, या रिलेशनशिप में किसी से बात करनी है, या फिर आप डर रहे थे तो उस चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है। द मैजिशियन यहाँ पे बात करता है कि आपके पास सारी एबिलिटीज़ हैं, बशर्ते है कि आप उनको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। अगर आपका बोलने का टोन ऐसा रहेगा तो आप कुछ भी चीज़ अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो ऐसा आपकी एनर्जी में आप दूसरों को सर्व कर रहे हैं या दूसरों को दे रहे हैं, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है। तो इस टाइम जो आपके माइंड में चल रहा है वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस टाइम आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसे खुद ही आप न्योता दे रहे हैं। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी उसको आप न्योता दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना, बल्कि आपको अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है। आपको हेल्थ पे, अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ के लिए अच्छे से सोचना है। आपको पावर में प्रॉब्लम है तो पावर्स मिलेंगी, यानी कि साइकिक पावर्स में अगर आप चाहते हैं। दूसरा, आप यूनियन या रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हैं तो उसको ना अच्छे से चैनलाइज कीजिए, उसको अच्छे से सोचिए, वो भी आपको मिलेगा। पैसे में कहीं प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप किसी डार्क एनर्जी में फंस गए हैं या फिर कहीं ऐसे कंडीशन में फंस गए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ भी निकलने का सॉल्यूशन है। बस आपको क्या करना है, अपने आप को शांत करते हुए वो चीज़ को सोचना है कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है या हो गया है। ऐसे करते ही आपकी वो डायरेक्शन एंड आपकी एनर्जी वो चेंज हो जाएगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जैसे कि ये रिवर्स में आया है, तो रिवर्स में, अगर ये रिवर्स में नहीं होता तो यहाँ पे इंडिकेट करता कि आप फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये रिवर्स में है। तो आपके लिए मैसेज है कि आप फंसे हुए नहीं हैं, बल्कि आप खुद को फंसा रहे हैं। आप ऐसा मान रहे हैं कि आप फंसे हुए हैं। आप ऑलरेडी मुक्त हैं, फ्रीडम वाली एनर्जी में हैं। बस आप ही हैं जो अपनी एनर्जी को मैनिपुलेट करने पे तुले हैं। डिवाइन की तरफ से, माँ शक्ति की तरफ से आपके लिए पूरी ब्लेसिंग्स हैं, बट आप उस चीज़ को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप अपने माइंड के चलते हुए या अपने माइंड के गेम में आकर फंस गए हैं। तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, बल्कि आपको पॉजिटिव थॉट के साथ में काम करने की ज़रूरत है। थोड़े से मैसेज हम आपकी मूनोलॉजी से देखेंगे कि यहाँ पे और क्या मैसेज हैं आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड एंड थैंक यू पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ काली। एक कार्ड आपके लिए आया है। थैंक यू। बहुत बिखरी एनर्जी है, प्लीज़ अपनी एनर्जी को समेटिए और अपने आप को स्थिर कीजिए। 2 कार्ड आ चुके हैं, मुझे एक कार्ड और लेना है, लेकिन अभी देखते हैं, एक बार और सफल कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच।
तो पहला कार्ड आपका है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो देखो हम कह रहे थे कि आपको अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है बिखरी हुई है। हम अभी आपको मैसेज भी दे रहे थे, जो हमें चैनल हो रहा था कि आपकी एनर्जी हमें बिखरी बिखरी फील हो रही है। तो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है खुद को, अपने आप को बैलेंस करना है, तभी जाके आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने का वेट कर रही हैं, बल्कि आपके दरवाजे पे खड़ी हैं, बस आप ही हैं कि उस चीज़ को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस कीजिए एंड अपनी पावर को इकट्ठा कीजिए और एडजस्ट कीजिए अपने आप को। इस टाइम टू टेक एक्शन, ये जो टाइम है आपका एक्शन लेने का है। जैसे कि यहाँ पे मैजिशियन भी का भी कार्ड है और आपके लिए मैसेज भी आया है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन किस पे लेना है, अपने माइंड पे लेना है। अपने आप को वहाँ से रिलीज़ कीजिए एंड अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव कीजिए। तो एक कार्ड और हम आपके लिए लेंगे, लक इज़ ऑन योर साइड। देखिए हम कह चुके हैं कि सब कुछ आपकी लाइफ में आना चाहता है, बस आप हैं कि आप उसको टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो अपने आप को ब्रीदिंग के साथ जोड़िए, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपका लक, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ काम कर रही हैं, आपके साथ में ही हैं, इर्द गिर्द हैं आपके। लेकिन आपका फोकस जो है, आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करने पे लगा है। तो अपने आप को एडजस्ट कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए एंड अपना टाइम लीजिए और फिर उस पर एक्शन लेके कि या बस बहुत हुआ, इनफ, मैं अपने माइंड के शोर में अब ज़्यादा देर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो बस अब मैं इस चीज़ से बाहर आती हूँ। अभी इसी वक्त बोलिए, आप इससे इमीडिएटली बाहर आ जाओगे और आप वो सब रिसीव करोगे जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो लास्ट में आपका कार्ड जो है माँ काली का, जिन्होंने इसको चूज़ किया है, मेजर स्पिरिचुअल चेंज आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चेंज टू सॉल्व। तो आपको ना आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, तो मेजर चेंजिंग चल रही हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, स्पिरिचुअल साइड भी आपका डेवलप हो रहा है। तो थोड़ा सा इस चेंज से डरिए नहीं, घबराइए नहीं, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, बिकॉज सब कुछ ऑलरेडी आपके लिए ही हो रहा है। बस आपका माइंड है जो आपको भटकाने का काम कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है। तो उसको थोड़ा सा विराम दीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपनी एनर्जी क्लींजिंग कीजिए एंड मेडिटेशन में जाइए और या फिर नेचर में जाइए, अपने आप को हील कीजिए। तो या इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मुझे इसका रिव्यू देना नहीं भूलिएगा कि आपके साथ में ये रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है तो भी आप हमें बताइएगा, ताकि हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ हमें अच्छा लगेगा कि आप अपना रिव्यू दोगे, तो हमें अच्छा ही लगेगा कि आप सच बोल रहे हो। तो यार इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय।